काय आहे तो समजून घ्या. अप्पर सरफेस ऑफ कॉंग्लोमरेट बेड ऑफ 200 फीट थिकनेस. याचा थिकनेस आहे 200 फीट. हा कॉंग्लोमरेट बेड आहे. याचा अप्पर सरफेस म्हणजे हा अप्पर सरफेस हा एक्सपोज झालेला आहे. कुठे एक्सपोज झालेला आहे? एच्या ठिकाणी. हा जो ए पॉईंट दिला ना याच्यावरती एक्सपोज झालेला आहे. हां, त्याच्यानंतर याची डीप दिलेली आहे. डीप इज इक्वल टू 1:5 म्हणजे 1/5. ही डीप पण दिलेली आहे. तर तो काय म्हणतो की कॉंग्लोमरेट बेड पूर्ण ट्रेस करा. कॉंग्लोमरेट बेडच्या वरचा अप्पर लाईमस्टोन ट्रेस करा आणि त्याच्या खालचा शेल पण ट्रेस करा. आता आपला सरळ फॉर्म्युला आहे की यांनी डीप साऊथकडे दिलेली आहे 1:5 ड्यू साऊथ. मग आता आपला जो फॉर्म्युला काय आहे? डीप इज इक्वल टू वर्टिकल इंटरवल म्हणजे कंटूर इंटरवल अपॉन हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स. डीप दिलेलीच आहे आपल्याला 1/5 इज इक्वल टू वर्टिकल इंटरवल किती दिलेला आहे ते पहा. 600, 800, 1000, 1200 म्हणजे 200चा दिलेला आहे. म्हणजे वर्टिकल इंटरवल 200 अपॉन एच डी. तर एच डी आपल्याला माहीत नाही. एच डी म्हणजे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स बिटवीन टू स्ट्राईक लाईन. मग समजा आता एच डी की बरोबर किती होईल? समजा त्याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर एच डी इज इक्वल टू 1000 फीट. बरोबर आहे. आणि यांनी स्केल दिलेली आहे काय? 1 इंच इज इक्वल टू 1000 फीट. म्हणजे 1 इंच इज इक्वल टू 1000 फीट इज द स्केल. झालं. आता आपलं काम सोपं झालं. म्हणजे आपल्याला साऊथकडे डीप आहे म्हणून स्ट्राईक लाईन ईस्ट वेस्ट होईल त्याला परपेंडिक्युलर डायरेक्शनमध्ये. आणि दोन स्ट्राईक लाईनच्या मधलं जो डिस्टन्स आहे ते जे डिस्टन्स आहे ते 1-1 इंच आहे. आता मी पहिले नॉर्थ साऊथ डायरेक्शन काढली. दे सेट स्क्वेअर द्या. पासून आपल्याला 1-1 इंचावरती साऊथ डायरेक्शन आणि नॉर्थ डायरेक्शनकडे आपल्याला स्ट्राईक लाईनचे पॉईंट मार्क करायचे आहेत. हा आहे का? बरोबर आहे. इधर अपन मार्क के सके पॉइंट. अभी सेट स्क्वायर इसीलिए चाहिए. ये जो है इसको अपन परपेंडिकुलर, ये लाइन को परपेंडिकुलर यहाँ से निकालेंगे एक. ठीक है. फिर दूसरा परपेंडिकुलर इसी को पैरेलल. ऑल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो अभी है इसमें से निकाला अपन ने. फिर इसमें से निकाला आपने. इसमें से निकाला हमने. तो ये हमने स्ट्राइक लाइन पूरी बना ली है. अभी हमको वर्टिकल लाइन नॉर्थ साउथ का कुछ काम नहीं है तो इसको हम पहले मिटा देते हैं ना, हमारा कन्फ्यूजन नहीं होगा. ये मिटा दिया हमने लाइन. अब इसको अपन पहले मार्क करेंगे. अब ये ए पॉइंट कौन से कंटूर लाइन के ऊपर में है? 800 के. तो ये स्ट्राइक लाइन हो जाएगी. 800 को कट करने वाली 800 की स्ट्राइक लाइन हो जाएगी. ऊपर जैसे जाएंगे तो वहाँ पर अपना हाइट बढ़ रही है. मतलब 200 इंटरवल के हिसाब से ऊपर की जो स्ट्राइक लाइन है वो 1000 की हो जाएगी. उसके नीचे की 600 की हो जाएगी. उसके नीचे की 400 की हो जाएगी. और क्योंकि डीप किस तरफ है? साउथ के तरफ डीप है. साउथ के तरफ जब डीप रहती है तब ये कंटूर, ये अपना स्ट्राइक लाइन का जो वैल्यू है वो नीचे की तरफ साउथ के तरफ जो है वो घटेगा. और ऊपर की तरफ डीप से ऊपर जाएंगे तब हाइट बढ़ेगी. अब अपने को क्या देखना है कि 1000 की स्ट्राइक लाइन 1000 के कंटूर लाइन को कहाँ कहाँ कट कर रही है. तो हमने देखा कि यहाँ पर एक कट कर रही है. इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क करो. फिर इधर कहीं है क्या? देखो इधर भी है. ये एक है 1000 की. और कहीं है क्या 1000? नहीं, और कहीं नहीं है. बस यही एक पॉइंट है. ठीक है. हाँ, अब 800 की देखो कहाँ पर कट कर रही है. 800 का ये एक पॉइंट हो गया.
फिर 800 का ये ए पॉइंट ऑलरेडी है यहाँ पर, 800 का ये और एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। फिर 600 का देखो, 600 के ये 2 पॉइंट हो गए। उसी प्रकार से इधर भी देखो, ये एक 600 का हो गया और ये भी एक 600 का हो गया। आ गया समझ में? हाँ। 400 का नहीं कट कर रहा है, 200 का नहीं कट कर रहा है। तो हमने जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको सबको हमने मार्क कर लिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए कंटूर लाइन को पैरेलल इस प्रकार से आउटक्रॉप बनाएंगे। मतलब यहाँ पर 2 आउटक्रॉप है, ये लाइन हम इधर नहीं लेके जा सकते, कट करना नियम के अनुसार बराबर नहीं होगा। और दूसरा आउटक्रॉप जो है वो यहाँ से इसको पैरेलल इसमें से ऐसा इधर जाएगा। तो ये अपर सरफेस ऑफ कॉन्ग्लोमरेट बेड बन गया सिर्फ अभी। दिस इज द ओनली अपर सरफेस ऑफ कॉन्ग्लोमरेट बेड, नॉट द लोअर सरफेस ऑफ कॉन्ग्लोमरेट बेड। अब अपने को लोअर सरफेस ऑफ कॉन्ग्लोमरेट बेड बनाना है तो कितने घटाना पड़ेगा, उसमें से कितने माइनस करना पड़ेगा, 200। मतलब ये 1000 की स्ट्राइक लाइन अब काय की हो जाएगी, 800 की। 800 की स्ट्राइक लाइन काय की हो जाएगी, 600। 600 की काय की हो जाएगी, 400। 400 की हो जाएगी 200। 200 की हो जाएगी 0। अब ये 1000 को छोड़ देना है अपने को, 1000 की तरफ देखना नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि 800 की स्ट्राइक लाइन 800 को कहाँ कट कर रही है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर एक कट कर रही है, 800 को नहीं कट कर रही है। यहाँ पर भी इधर देखो कहाँ कट कर रही है, ये 800 की यहाँ पर कट कर रही है, ठीक है। 800 हो गया, फिर 600 हो गया। अब इसको 800 को भूल जाना है, अब देखना है अपने को 600 की स्ट्राइक लाइन 600 को यहाँ पे कट कर रही है और कहाँ कट कर रही है 600 को, देखो ये है यहाँ पे, ये 600 है और इधर ये 600 है, अब इधर कहीं नहीं है। 400 की स्ट्राइक लाइन इसके अंदर में आ ही नहीं रही है, ये है 400। इसके इधर कहीं है क्या 400, नहीं है, इधर ही है 400। 200 नहीं है, बस हो गई। अपना ये आउटक्रॉप मैप तैयार हो गया। ये इसको यहाँ से इधर से जाके यहाँ पे मिलाना, तो ये तुम्हारा हो गया कॉन्ग्लोमरेट बेड, ये तुम्हारा हो गया कॉन्ग्लोमरेट बेड। इतना ये एक हो गया, ये एक आउटक्रॉप हो गया। अब दूसरा आउटक्रॉप बनाओ, दूसरा आउटक्रॉप ऐसा ही बनेगा। ये सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाते हुए, तो तुम्हारा दूसरा आउटक्रॉप ये बन गया, यानी ये पूरा कॉन्ग्लोमरेट बेड बन गया। उसका अपर सरफेस भी निकल गया, उसका लोअर सरफेस भी निकल गया कॉन्ग्लोमरेट बेड का, ठीक है। अब क्या बोलता है, मार्क अपर लाइमस्टोन एंड लोअर शेल। अपर यानी इसके ऊपर में जाएगा, तो अपर यानी कि हो जाएगा लाइमस्टोन, ये हो जाएगा लाइमस्टोन, और नीचे जो बच गया वो यानी कि शेल। ये सब इंफॉर्मेशन इसके ऊपर में लिखना है हमने। इसको बनाया कैसे, कलर पेन दो, इसको कलरिंग करना है।